ये आगे के लिए बैग है ना, लगेज वगैरह कुछ सामान यूटिलिटी वाला पार्ट इंक्रीज़ करने के लिए, तो वो लगा हुआ है वहाँ पे बैग ना, वो चीज़ भी आप लोग इंस्टॉल करवा सकते हो। और तो सीट हाइट यहाँ पे रहने वाली है 780 mm का, 780 mm का राइडर वाला सीट हाइट है, जो कि काफ़ी कम हो जाता है 780 mm। और जो पिलियन वाला सीट हाइट है ना, वो हो जाता है 3 साल और 30,000 किलोमीटर। व्हीकल प्लस बैटरी और चार्जर की है 3 ईयर। देन अब अगर आप इसको एक्सटेंड करवाते हो तो एक्सटेंडेड वारंटी लेने के बाद आपको ये, तो सर्विस भी एक भाई क्वेश्चन रहता है सभी के बीच में, है ना, कि सर्विस, इलेक्ट्रिक स्कूटर की सर्विस वगैरह का क्या सीन रहेगा। तो यहाँ पर जो आपको एक तो सर्विस पैक भी मिल जाएगा। नया वाला कलर जो रिस्टा का आया है ना, क्या वो इस नए लॉट के साथ आया है? तो देखो ये रहा एथर ग्रिड यहाँ पे अपने पास, तो ये 2 पावर सॉकेट अपने पास लगे हुए हैं। कलर ऑप्शन यहाँ पे भी काफ़ी सारे। तो भाई आज के लिए अपन लोग आ चुके हैं एथर पे, और आज का जो वीडियो रहने वाला है ना, ये रहने वाला है एथर रिस्टा के बारे में। एथर रिस्टा से रिलेटेड है, ये कह सकते हैं मोस्ट डिटेल्ड वीडियो ऑन यूट्यूब, ये आप लोग देख रहे हो। और अभी से मैं आप लोगों को ये चीज़ कह देता हूँ कि ये वीडियो रहने वाला है थोड़ा सा लॉन्ग, तो बने रहना एंड तक के लिए। स्पेशली एथर रिस्टा लेने की प्लानिंग कर रहे हो या फिर इन दिनों में कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने की प्लानिंग आपकी चल रही है, तो एथर रिस्टा से रिलेटेड हर एक डिटेल में अपन लोग बात करने वाले हैं। क्या तो यहाँ पे एक्सटेंडेड वारंटी रहती है, उसका प्राइस कितना रहता है, प्लस स्टैंडर्ड वारंटी जो गाड़ी के साथ आपको मिल जाती है उसका प्राइस क्या है, अदर वेरिएंट, अदर कलर ऑप्शन, अदर स्कूटर जो 450X वाला पार्ट रहता है, सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। प्लस सबसे मेन चीज़ यहाँ पे रेंज कितनी मिल जाती है, रियल वर्ल्ड रेंज कितनी है, 0 to 80 चार्जिंग टाइम कितना है, 0 to 100 वाला चार्जिंग टाइम कितना है, वो सब कुछ भी। ये जो अपना वेरिएंट आज इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं ना, ये रहने वाला है अपना एथर रिस्टा 2.9 किलोवाट आवर वाला जेड वाला वेरिएंट। ये है बेस वेरिएंट, ये मेरे पास खड़ा है, पीछे भी आप लोग देख रहे हो। और कितने ही अच्छे नंबर्स में एथर रिस्टा अभी के लिए सेल हो रहा है ना, वो वाली एक डिटेल भी आप लोगों को वीडियो में मिल जाएगी, क्योंकि इसका स्टॉक इतना सारा है डीलरशिप पे अभी के लिए। तो काफ़ी अच्छे नंबर में जब सेल हो रहा है, पब्लिक इससे कह सकते हैं रिलायबिलिटी वाला पार्ट पूरा मिल रहा है, तभी तो ये चीज़ सेल हो रही है ना। तो वही वाला पार्ट है ये जो रिस्टा है ना, ये वाला रिश्ता भी कह सकते हैं, रिश्ता भी कह सकते हैं। तो इंडियन फैमिलीज़ ने ये वाला जो रिश्ता है ना, ये काफ़ी अच्छे से एक्सेप्ट किया है, तो वही वाला रीज़न ये अपना रहने वाला है। और एक मेजर डिटेल ये और हो जाती है कि एथर अब के लिए अवेलेबल रहेगा बैटरी सब्सक्रिप्शन वाले पैक के साथ भी, तो इनकी प्राइसिंग भी कम होने वाली है। बैटरी सब्सक्रिप्शन या फिर कह सकते हैं जो बास वाला सिस्टम है, उसके साथ एथर से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो कल आप लोगों के लिए आने वाला है। तो फिर देर किस बात की है, लाइक कर देना, शेयर कर देना अगर ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आए, और अगर आगे भी वीडियोस देखना है तो सब्सक्राइब करके पार्ट ऑफ फैमिली बन जाओ। अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो। क्या कुछ इस येलो वाले एथर रिस्टा में रहने वाला है। ये कलर मेरा पर्सनल फेवरेट हो जाता है, इसलिए आज की वीडियो के लिए मैंने ना स्पेशली ये ड्यूल टोन, थोड़ा सा वाइट और येलो वाला कॉम्बिनेशन आज के लिए प्रीफर करा है। आपका कौन सा फेवरेट वेरिएंट है, कौन सा फेवरेट इलेक्ट्रिक स्कूटर है, या फिर कौन सा फेवरेट कलर है एथर रिस्टा का, वो कमेंट अभी से कर देना। अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो डिटेल्स के साथ। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो वेरिएंट के साथ। पहले 360 में आप लोगों को दोनों ही वेरिएंट्स कर दे देता हूँ। तो ये तो है अपना एथर रिस्टा Z 2.9 किलोवाट आवर वाला, दोनों ही बैटरी पैक यहाँ पे भी अवेलेबल है, 2.9 भी और 3.7 भी। देन ये आ जाता है अपना बेस वेरिएंट एथर रिस्टा S, यहाँ पे S की मार्किंग भी आप लोगों को मिल जाएगी, और रिस्टा S में भी आपको दोनों ही बैटरी पैक मिलने वाले हैं, 2.9 भी और 3.7 भी। अब S तो ये रहा अभी के लिए ग्लॉसी ग्रे में। कलर ऑप्शन में भी यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है, बेस और अदर वेरिएंट ये जो टॉप वाला हो जाता है ना यहाँ पे, तो उसकी भी डिटेल अभी आप लोगों को दे देते हैं। यहाँ पे ये Z वाला मार्किंग हो जाता है। तो इस टाइप से इन टोटल 2 वेरिएंट्स हैं, Z और S, दोनों में ही 2 बैटरी पैक आपको मिल जाएगा, 2.9, 2.9, 3.7, 3.7। ये वाली एक मेजर डिटेल थी। और हाँ, एक चीज़ तो अपनी रह गई, ये आपका इस वाले स्कूटी में सब कुछ जितना भी एसेसरीज़ अवेलेबल रहती है ना एथर रिस्टा की कंपनी से, उसकी प्राइसिंग तो आप लोगों को मैं आगे बताई देने वाला हूँ। और यहाँ पे सब कुछ इंस्टॉल्ड है। ये जो सीट कवर है, देन ये अपना मैटिंग आ जाता है, आगे में जो गार्ड है, पीछे वाला ये काफ़ी अच्छा स्लीक सा दिखने वाला गार्ड आ जाता है, जिसपे कि एथर की मार्किंग भी है। और ये लेडीज़ फुटरेस्ट है, ये जो फोल्डेबल लेडी फुटरेस्ट है विथ पिलियन के लिए यूज़फुल जो है, स्पेशली लेडीज़ के लिए यहाँ पे रबर कवरिंग भी मिल जाती है। तो इसकी भी प्राइसिंग आगे चल के मैं आपको बता देने वाला हूँ। अब कह सकते हैं कि एक रेंज और चार्जर का जो डिफरेंस आएगा ना, वो आपको Z में मिल जाएगा। देन जो एक डिफरेंट चीज़ है S में, वो आपको आ जाएगा बैटरी और चार्जर का। ये भी एक चीज़ है। कलर ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो कलर ऑप्शन इन टोटल यहाँ पे रहने वाले हैं 8, टोटल 8 कलर ऑप्शन है यहाँ पे। अभी के लिए ना एक नया कलर भी आने वाला है, जो कि हो सकता है वो वहाँ पे ट्रक खड़ा है अनलोड होने के लिए, उसमें एक रेड या फिर ऑरेंज वाला टोन रिस्टा में एक और आने वाला है। तो वो यहाँ पे ना नया एड ऑन हुआ है, उसके साथ मिला करके टोटल यहाँ पे 8 कलर हैं। वो कलर जैसे ही अनलोड होता है ना, तो उसका भी वीडियो आप लोग के लिए सेपरेटली आ जाने वाला है। उसके साथ ही जो बेस वेरिएंट है ना, बेस वेरिएंट में ओनली 3 कलर ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। बेस वेरिएंट एक तो ग्लॉसी ग्रे अपने पास यहाँ पे है ही, इसका फ्रंट देख लेते हैं।
फ्रंट ये रहा ग्लॉसी ग्रे वाला। देन एक इसमें कलर आ जाता है बेस वेरिएंट में जो अवेलेबल रहेगा, ये रहा एस वाला मैट ब्लू और एस वाला ग्लॉसी वाइट। तो वाइट, ब्लू और ग्रे, इस टाइप से इन टोटल 3 कलर हैं ओनली इन बेस वेरिएंट। और ये जो Z वाला है यहाँ पे 8 के 8 कलर अवेलेबल रहेंगे दोनों ही बैटरी पैक में। ये भी कलर ऑप्शन वाली डिटेल मेजरली डन। अब पहले ना साइड स्पेसिफिकेशन या फिर कह सकते हैं ब्रेकिंग, टायर, सस्पेंशन वाला पार्ट कवर अप कर लेते हैं, फिर चलेंगे मेजर डिटेल्स में। टायर इस टाइप से कुछ आपका फ्रंट वाला रहने वाला है 90 90 12 90 90 12 टायर की ग्रेडिंग है। टायर का पैटर्न जैसे कि ज़्यादातर ईवीज़ में यही अवेलेबल रहता है, MRF जो ये पैटर्न बना देता है 90 90 12 12 वाला आगे का 12 इंचेस का आगे वाला सेक्शन का टायर है। देन यहाँ पे आपको ये डिस्क वाला जो पेट्रोल डिस्क अवेलेबल रहेगा ना, इसका साइज़ ये रहने वाला है 200 mm, 200 mm का पेट्रोल डिस्क यहाँ पे मिल जाता है। ब्रेकिंग पे कोई भी मार्किंग अवेलेबल नहीं है। फ्रंट मडगार्ड कुछ इस टाइप से ऑल ओवर यहाँ पे मेटल बॉडी रहने वाली है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप है। ये रहा सस्पेंशन का ट्रैवल और थिकनेस से आप लोग देख सकते हो। ट्रैवल तो खैर स्कूटर्स की जितना ही है, बट थिकनेस अदर कह सकते हैं 125 सीसी पेट्रोल स्कूटर जो रहता है ना, उनसे ज़्यादा थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा थिकनेस मुझे फील हो रहा है। आगे वाला टायर डन, अलॉयज़ बेस में भी सेम है और आपको ये Z वाले पार्ट में भी सेम ही रहने वाले हैं। कोई डायमंड कट टाइप अलॉय का सेटअप यहाँ पे नहीं है और ऑल ब्लैक ये अपना कॉम्बिनेशन है। रिफ्लेक्टर भी आ जाएगा टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप वाले अपने कवर पे। रियर वाला पार्ट कुछ इस टाइप से है। आगे में था यहाँ पे डिस्क, पीछे में मिल जाता है 130 mm का ड्रम कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप के साथ। इस टाइप से कुछ ये टायर का कॉम्बिनेशन है। 100 80 12 100 80 12 100 सेक्शन का 12 इंचेस का पीछे वाला ये टायर मिल जाता है। MRF ज़ेपर N E ट्रेंड सीरीज़ का। ये इस टाइप से वही सेम पैटर्न है जैसा कि फ्रंट वाला भी था। इस टाइप से टेल टाइडी वगैरह आ जाता है। लाइटिंग ओवरऑल LED है। एक बार ऑन करके अपन लोग देख लेते हैं। चाबी भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। इस टाइप से कुछ ये अपोजिट साइड प्रोफाइल रहने वाला है। कवरिंग दोनों ही साइड पे रहेगी। चाबी कुछ इस टाइप से है। ये एथर की मार्किंग के साथ 2 फिजिकल की आपको अवेलेबल हो जाती है। की स्लॉट रेगुलर जगह पे है, प्लस सीट भी इसी से आपका ऑपरेट होने वाला है। पहले ऑन करते हैं और MID का स्टार्टअप देख लेते हैं। MID में भी भाई सुपर डुपर इन्फॉर्मेटिव है। जितना अच्छा EV होगा उतनी ही फीचर या फिर कह सकते हैं उतना ही एक कह सकते हैं अच्छी खासी डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ MID अवेलेबल रहेगा। तो कुछ इस टाइप से ये तो ऑन हो चुका है। ऑन के साथ चलो लाइटिंग वाला पार्ट देख लेते हैं। तो ऑन होने के बाद इस टाइप से ये हेडलैम्प वाला पार्ट भी और ये DRL वाला पार्ट भी आपका ऑन रहेगा। LED है, सिटी के यूज़ के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा खासा लाइटिंग सेटअप हो ही जाता है, मतलब ओनली फॉर सिटी यूज़। एथर की यहाँ पे मार्किंग आ जाती है, पीछे भी है आगे भी है। ऑल ओवर फाइबर बॉडी है ही। स्कूटर का जो टोटल वेट है वो है 119 kg, 119 kg टोटल फाइबर बॉडी के साथ। ये ड्यूल टोन और सिंगल टोन वाला कॉम्बिनेशन रहता ही है। तो ये टोटल वेट है 119 kg। रियर लाइटिंग ये है। ऑन होने के बाद एक स्ट्रिप वाला पार्ट ऑन, जो कि काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड कर देता है। इस कलर के साथ भी काफ़ी अच्छा ये जेल अप हो रहा है। चलो एसेसरीज़ की भी बात कर लेते हैं इसी साइड प्रोफाइल वाली डिटेल के साथ ना। तो एथर की यहाँ पर मार्किंग है, ड्यूल टोन यहाँ आ जाएगा। रिस्टा के साथ ये मैटिंग आ जाती है। बाकी गार्ड और लेडीज फुटर्स आप लोग ऑलरेडी देख ही चुके हो। तो इसकी जो प्राइसिंग आ रही है ना, वो आपको कॉस्टिंग रहने वाली है अराउंड 7300 रुपीज़ की ना, 7300 रुपये की आपको ये प्राइसिंग आ रही है, 7300 रुपये। इसमें अगर आप लोगों को एक चीज़ और इंस्टॉल करवानी है आगे के लिए, बैग है ना, लगेज वगैरह कुछ सामान यूटिलिटी वाला पार्ट इंक्रीज़ करने के लिए, तो वो लगा हुआ है वहाँ पे बैग ना, वो चीज़ भी आप लोग इंस्टॉल करवा सकते हो। और सेंटर स्टैंड यहाँ पे गाड़ी के साथ अवेलेबल नहीं है, ना ही पार्ट ऑफ एक्सेसरीज अवेलेबल रहता है। तो अगर हो सका तो जो भी चीज़ें एथर रिस्टा की डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पे मैं डाल दूंगा जो भी एक्सेसरीज वहाँ पे अवेलेबल रहेगी। सीट हाइट की बात करते हैं तो सीट हाइट यहाँ पे रहने वाली है 780 mm का, 780 mm का राइडर वाला सीट हाइट है, जो कि काफ़ी कम हो जाता है 780 mm। और जो पिलियन वाला सीट हाइट है ना, वो हो जाता है 840 mm, 840 mm पिलियन का सीट हाइट है। और 780 mm राइडर वाला सीट हाइट हो जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm का, 165 mm टोटल ग्राउंड क्लियरेंस है। व्हील बेस 1285 mm, 1285 mm का टोटल व्हील बेस। वेट आप लोगों को मिल ही चुका है 119 kg। अंडर सीट भी ओपन करके देख लेते हैं, ये ओपन ही होगा, यस। सो अंडर सीट में सबसे बेस्ट पार्ट, एक तो आपको यहाँ पे ये लगेज लैंप मिल जाएगा LED वाला स्ट्रिप टाइप, जिसकी की रोशनी काफ़ी हद तक अच्छी है। EVs के अकॉर्डिंग कह लो, पेट्रोल स्कूटर के अकॉर्डिंग कह लो, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे ना आप लोगों को अंडर सीट स्पेस भी मिल जाता है 34 लीटर का, 34 लीटर का अंडर सीट स्पेस है। देन यहाँ पे ये कुछ एक पावर हब जैसा भी है, बट ये ओपन नहीं हो रहा। एंड फर्स्ट एड किट आ जाता है। एक छोटा कंपार्टमेंट आगे के साइड भी है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही एक सॉकेट टाइप है, बट वो चीज़ अलग है। इस टाइप से 34 लीटर का ये आपका टोटल अंडर सीट स्पेस है। फ्लोर बोर्ड का एरिया काफ़ी अच्छा है। फ्लोर बोर्ड अच्छे खासे बड़े साइज़ का है।
यहाँ पे ना एक लगेज हुक आगे में है, एक लगेज हुक आपका यहाँ पे रेगुलर जगह पे भी आ जाएगा। इग्निशन रेगुलर जगह पे है ही, देने के आगे चार्जिंग स्लॉट आ जाएगा। तो साइड प्रोफाइल वाला पार्ट भी ऑल मेजर डिटेल डन हो जाती है। वाटर वेडिंग लिमिट जो है, वाटर वेडिंग कैपेसिटी जो है वो है 40 सेंटीमीटर की, 40 सेंटीमीटर। अब बात आती है भाई स्टैंडर्ड वारंटी, और जो वारंटी आप लोग इंक्रीज़ करवा सकते हो उसके बारे में, उस डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ से रियर लुक इसका मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। इसी के साथ कवर अप करते हैं स्टैंडर्ड वारंटी जो आपको यहाँ पर गाड़ी के साथ मिल रही है ना, वो है 3 ईयर्स या फिर 30,000 किलोमीटर, 3 साल या 30,000 किलोमीटर। अब जो चार्जर की वारंटी आ रही है स्टैंडर्ड वाली, वो है 3 ईयर की। ठीक है, गाड़ी की थी 3 साल और 30,000 किलोमीटर, व्हीकल प्लस बैटरी और चार्जर की है 3 ईयर। देन अब अगर आप इसको एक्सटेंड करवाते हो तो एक्सटेंडेड वारंटी लेने के बाद आपको ये टोटल सारा चीज़ें मिलाने के बाद पड़ जाएगा 8 ईयर और 80,000 किलोमीटर की, 8 साल या 80,000 किलोमीटर। उसकी कॉस्टिंग कितनी है? उसकी कॉस्टिंग आ जाती है भाई आपकी 5,000 रुपये। ओनली 5,000 रुपीज़ पे करने के बाद आपका एथर रिस्टा कवर रहेगा 8 साल और 80,000 किलोमीटर तक। प्लस सबसे बेस्ट पार्ट जो एक एथर आप लोगों को दे देता है ना, एथर अभी के लिए जो चीज़ दे रहा है वो सबसे बेस्ट लगा भाई मुझे। यहाँ पे अगर बैटरी हेल्थ आपकी 70% से नीचे गई, 70% भी हो गई, और मतलब 70 भी गई या फिर 70 से नीचे भी हो गई इस 8 साल के अंदर, तो आपकी बैटरी फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज होने के बाद आपको मिल जाएगी। तो ये है भाई, ये इसका नाम जो एथर दे रहा है ना, वो है 70% हेल्थ अश्योरिटी। ओनली 5,000 रुपीज़ पे करने के बाद आपकी एक तो बैटरी उस चीज़ के अंडर में आ जाएगा, देन उसी के साथ साथ 8 साल और 80,000 किलोमीटर तक आपकी गाड़ी अंडर वारंटी सेफ रहेगी। ये भी एक काफ़ी अच्छा पार्ट हो जाता है। 8 साल तक कोई टेंशन नहीं लेनी है ना, बढ़िया सा आप इसको चलाओ, बढ़िया, कोई दिक्कत आपको परेशानी नहीं होने वाली। अब ये वाला पार्ट जो एक्सटेंडेड वारंटी और स्टैंडर्ड वारंटी वाला था वो भी डन। प्रो पैक की बात करते हैं तो प्रो पैक यहाँ पे आप लोगों को कह सकते हैं जो भी फीचर अवेलेबल हो रहे हैं ना, वो आप एक्सेस कर पाओगे ओनली विथ प्रो पैक। तो प्रो पैक के लिए आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे 17,000 रुपये, 17,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा फॉर प्रो पैक, और 5,000 रुपये एक्सटेंडेड वारंटी की प्राइस थी। तो अगर ये दोनों चीज़ों को मिला लेते हैं तो आपके लगभग 22,000 रुपये का सिस्टम बन रहा है। ठीक है, 22,000 रुपीज़ का प्राइस बन रहा है। एक आपको एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा। सर्विस की बात आती है तो सर्विस भी एक भाई क्वेश्चन रहता है सभी के बीच में, है ना, कि सर्विस, इलेक्ट्रिक स्कूटर की सर्विस वगैरह का क्या सीन रहेगा। तो यहाँ पर जो आपको एक तो सर्विस पैक भी मिल जाएगा, जो आप गाड़ी ले रहे हो तो उस टाइम पर अगर आप शोरूम से जिस भी सिटी में हो उस अकॉर्डिंग पूछ लो ना, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एक अच्छे खासे कम अमाउंट में आपको 2 या 3 सर्विस वाला पार्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। बट अगर अपन स्टैंडर्ड जो गाड़ी के साथ तो कोई भी फ्री नहीं है, कुछ भी फ्री सर्विस यहाँ पे नहीं रहती। बट एक आफ्टर एवरी 5,000 किलोमीटर, हर एक 5,000 किलोमीटर के बाद आपको गाड़ी का चेकअप करवाना रहेगा, जिसमें कि एक तो बैटरी हेल्थ परसेंटेज चेक हो जाएगी, जो भी अपडेट आएगा गाड़ी में, सॉफ्टवेयर अपडेट, वो सब कुछ भी हो जाएगा। क्लीनिंग, चेन ल्यूब वगैरह, सॉरी बेल्ट ल्यूब, यहाँ पे बेल्ट ड्रिवन है तो बेल्ट की क्लीनिंग, ल्यूब वगैरह, वो सब कुछ आपको यहाँ पे ना होके, ग्रीसिंग वगैरह जो भी पार्ट रहता है, ब्रेक पैड वगैरह क्लीनिंग, तो वही सब कुछ एक जनरल सर्विस वाला मेंटेनेंस पैक आपको लगभग आफ्टर एवरी 5,000 किलोमीटर के बाद करवाना रहेगा। और उसकी जो कॉस्टिंग आएगी और वो रहेगी लगभग 700-800 रुपये के राउंड अराउंड ना, 700 रुपीज़ के राउंड अराउंड आप इसको कंसिडर करके चल सकते हो। सो अब बात कर लेते हैं या फिर कवर अप कर लेते हैं MID और स्विच सेटअप वाली डिटेल, क्या कुछ यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। जिसके लिए भाई ब्रोशर मैंने ले ली है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं, कुछ भी मिस हो जाएगा तो दिक्कत परेशानी हो सकती है। सबसे पहले चीज़ जो उसका साइज़ है, स्क्रीन का MID का जो साइज़ है ये अपना रहने वाला है 7 इंचेस का। प्रोसेसर यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है स्नैपड्रैगन 212 क्वाड कोर 1.3 गीगाहर्ट्ज़ वाला। स्टोरेज यहाँ पे रहने वाली है 16 GB का, और जो एक रैम है वो रहने वाला है 2 GB का। तो ये अपना यहाँ से रिलेटेड डिटेल, इसका साइज़ है 7 इंचेस। देन जो एक टच वाला पार्ट है वो किसी भी स्कूटर में अवेलेबल नहीं है, ओनली 450X जो रहता है ना उसमें ही ओनली टच स्क्रीन आपको अवेलेबल रहेगी। 2 यहाँ पे राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, स्टैंडर्ड, इको, SE ये रहा हो, और जिप मोड यहाँ पे ये अपना आ जाता है। अब इसी के साथ साथ अपन अगर कह सकते हैं जो टॉप स्पीड है वो स्मार्ट इको में रहेगा आपका 40 से 50 किलोमीटर पर आवर का, और जो टॉप मोड है जिप मोड, इसमें टॉप स्पीड रहेगा स्कूटर का 80 किलोमीटर पर आवर का, जो कि हर एक वेरिएंट में कॉमन ही रहने वाला है ये वाला पार्ट भी। अब यहाँ से रिलेटेड अदर डिटेल देखते हैं ना, तो एक तो सबसे बेस्ट है यहाँ पे ना आपको मैजिक ट्विस्ट मिल जाता है। मैजिक ट्विस्ट ओनली Z में ही अवेलेबल रहेगा, S वाले वेरिएंट में मैजिक ट्विस्ट अवेलेबल नहीं रहने वाला। मैजिक ट्विस्ट माने ये जो आपका थ्रोटल है ये इस टाइप से अपन लोग पुल करते हैं तो आगे की तरफ गाड़ी जाती है, और अगर इसको अपन आगे के साइड ट्विस्ट करेंगे
तो आपका जो एक कह सकते हैं ब्रेकिंग भी बिना ब्रेक के गाड़ी अपने आप करेगी और रीजन वाला प्रोसेस भी उसके साथ होता रहेगा। तो बढ़िया है ये वाला पार्ट भी ना, और ऑप्शन आप लोग काफ़ी अच्छा हो जाता है। देखो यहाँ पे रेंज भी शो हो रही है, 60% बैटरी है और 48 किलोमीटर इसमें ये चलने वाला है। होम विंडो कुछ इस टाइप से। अदर फीचर पे चलते हैं तो अदर फीचर भाई आपके पास एक तो यहाँ पे स्किड कंट्रोल भी आ जाता है, देन डैशबोर्ड ऑटो ब्राइटनेस भी इस वेरिएंट में आपको मिल जाएगा, ऑटो होल्ड भी है, हिल होल्ड भी इसको आप कंसिडर कर सकते हो, ऑटो इंडिकेटर कट ऑफ भी है, देन गाइड मी होम लाइट्स भी आ जाता है, फॉल सेफ भी है, जब भी आपका फॉल होता है तो गाड़ी आपके अपने आप कट ऑफ हो जाएगा वो वाला पार्ट। इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल भी आपको यहाँ पे मिलेगा, कॉल एंड म्यूजिक कंट्रोल भी आप लोग MID के थ्रू टॉगल करके इस जॉयस्टिक के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये सेंटर वाला पार्ट आप लोग कवर अप कर रहे हैं जिस पे टिक मार्क है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये ब्रोशर है इसका लेटेस्ट वाला, जिसमें कि सारी चीज़ें आपको ये मिल जाती है गूगल मैप्स के थ्रू, टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट स्टोरेज भी है, ये वाली सारी चीज़ें भी है यहाँ पर ना। टो एंड थेफ्ट नोटिफिकेशन भी मिलेगा, पिंग माई स्टिकर स्कूटर, फाइंड माई स्कूटर, शेयर लाइव लोकेशन, राइड स्टोरीज, पुश नेविगेशन, इंटरसिटी ट्रिप प्लानर, व्हाट्सएप प्रीव्यू ऑन डैशबोर्ड, और ऑटो रिप्लाई टू कॉल्स, एलेक्सा स्किल्स, सब कुछ इस वाले वेरिएंट में ये वाला पार्ट भी अवेलेबल रहने वाला है। तो स्क्रीनशॉट के साथ आप लोगों को यहाँ पर ना ये चीज़ भी अवेलेबल हो जाती है। तो बढ़िया है। व्हाट्सएप प्रीव्यू वाला जो पार्ट है ना, व्हाट्सएप का प्रीव्यू यहाँ पे जो MID में अगर आफ्टर कनेक्टेड आपको वो चीज़ें भी मिल जाएगी। तो वही सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई दी है। यहाँ पे लैंग्वेज के भी काफ़ी सारे वो एक ऑप्शन आपको ये मिल जाने वाले हैं। ये आ गया ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए, QR कोड स्कैन करने के लिए, देन सेटिंग में भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर वर्जन, व्हीकल डिटेल, बाकी जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी ना वही चीज़ रहने वाली है। मोटर ऑफ यहाँ पे भी आ रहा है, देन सारी वार्निंग लाइट्स ऊपर के साइड पे, तो सब कुछ है। जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी वो सब कुछ यहाँ पे आपका ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, वो तो सब कुछ रेगुलर ही रहने वाली है। स्विच सेटअप की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इतना आ जाता है हाई बीम, लो बीम, पास वाला स्विच नहीं है, ये जॉयस्टिक MID से रिलेटेड, इंडिकेटर इस टाइप से, सिंगल बजर हॉर्न है, देन यहाँ पर अपना ये जो एक स्टार्टर वाला पार्ट आ जाएगा नीचे, देन ये मोड्स चेंज करने के लिए है। ये देखो जिप से स्मार्ट इको हो गया और ये Z हो गया, तो ये ऑन द गो आप मोड्स वगैरह चेंज कर सकते हो। देन एक ये अपना स्विच ऊपर की साइड और आ जाता है, रियर व्यू मिरर कुछ इस टाइप से। तो ये वाला पार्ट अपना ऑल डिटेल डन। MID और स्विच सेटअप से रिलेटेड भी यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट है आपका फॉर पावर ग्रिड। इसके साथ क्या टाइम है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो अब बात अपन लोग कर लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे बैटरी पैक वगैरह रहने वाला है, पावर क्या है, 0 to 80 वाला टाइम क्या रहने वाला है। तो अपोजिट साइड से देखने से बढ़िया है, यहीं पे अपन लोग कवर अप कर लेते हैं। तो ये वेरिएंट है जैसे कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया, 2.9 kWh लिथियम आयन विथ 168 सेल्स के साथ ये अवेलेबल रहता है। तो 2.9 बैटरी पैक वाला है ये अपना वेरिएंट है ही। इसी के अंदर आप लोगों को 3.7 वाला भी मिल जाएगा, जिसमें भी कुछ चीज़ें आपका सिमिलर रहने वाली है, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो वाटर रेजिस्टेंस जो कैपेसिटी है वो अपना यहाँ पर रहने वाला है IPX7। उसकी कैपेसिटी जो थी वाटर वेडिंग लिमिट वो था 40 सेंटीमीटर, जो कि काफ़ी अच्छा खासा हो जाता है। 40 सेंटीमीटर को आपको अगर करना है तो वो आप लोग गूगल भी कर सकते हो। पीक पावर जो रहने वाला है वो हर एक वेरिएंट में सेम है, 4.3 kW का पीक पावर है सभी वेरिएंट्स में, चाहे वो S हो या फिर Z हो, चाहे वो 2.9 वाला हो या फिर वो 3.7 वाला हो, सब में ये चीज़ पीक पावर 4.3 kW का आपका सेम रहने वाला है। पीक टॉर्क ये भी सेम है 22 Nm का। टॉप स्पीड 80 किलोमीटर आपका ये रहेगा जिप मोड में, ये चीज़ भी सेम है। 0 to 40 का स्पीड ये अपना रिस्टा कर लेता है कवर अप 4.7 सेकंड्स में। अब ये चार चीज़ें आपको हर एक वेरिएंट में सेम ही मिलने वाली है। अब बात आती है भाई रेंज की, तो रेंज यहाँ पे जो कंपनी क्लेम्ड है वो रहने वाला है 123 किलोमीटर का, 123 किलोमीटर का रेंज यहाँ पे आप लोग ये कंसिडर करके चल सकते हो 123। और यहाँ पे कुछ और है रेंज से रिलेटेड, देखो ये रहा IDC क्लेम्ड रेंज 123 किलोमीटर, और जो टॉप है इसकी आ रही है 159। सो बेस का S के साथ 2.9 वाले का भी 123 है, देन Z का 2.9 वाले का भी 123 ही है, और ये जो अपना 3.7 वाला है इसका भी सेम 159 रहने वाला है। नहीं ये ज़्यादा है, 123 और 159, ये एक आपका चेंज रहेगा। इसका भी चलो भाई स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, ये रहा, ठीक है। सो अब बात आ जाती है चार्जिंग वाले टाइम की। उससे पहले चलो बाहर भी चल लेते हैं, वहाँ पे अनलोड होना ना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ग्लॉसी ग्रे वाला ये रहा, मैट ब्लू 450X भी खड़ा है, मैट ब्लू, वाइट, ग्रे, बाहर जो कलर ऑप्शन है ना उनके साथ कर लेते हैं आज का ये अपना वीडियो, आगे की डिटेल कवर। तो देखो ये रहा चार्जिंग ग्रिड, यहाँ पे वो चीज़ें अनलोड हो रही है, एक बार वो भी देख लेते हैं।
नया वाला कलर जो रिस्टा का आया है ना, क्या वो इस नए लॉट के साथ आया है? तो देखो ये रहा एथर ग्रिड यहाँ पे अपने पास। तो ये 2 पावर सॉकेट अपने पास लगे हुए हैं। कलर ऑप्शन यहाँ पे भी काफ़ी सारे, ये कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बाहर आने के बाद वो मैट ब्लू वही सेम है, वही ये भी है। और वो देखो भाई येलो वाले का जो लाइट ऑन होने के बाद लुक आ रहा है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको अवेलेबल हो जाने वाला है। तो अब बात आती है भाई, देखो रेंज तो आप लोगों को मिल चुकी है। चार्जिंग टाइम जो आपको होम चार्जर मिल रहा है ना, उसके साथ 0 to 80 का आएगा 6 आवर 30 मिनट, 6 घंटे 30 मिनट में। और होम चार्जर के साथ 0 to 100 का टाइम आने वाला है 8 आवर 30 मिनट, 8 घंटे 30 मिनट में 0 to 100। अब बात आती है भाई यहाँ पे ये जो एथर ग्रिड है, इसके साथ 0 to 80 सिर्फ और सिर्फ, भाई आवाज़ भी होने वाली है फुल। तो एथर ग्रिड के साथ 0 to 80 का जो टाइम है ना, वो है ओनली 45 मिनट्स में, सिर्फ 45 मिनट में 0 to 80 तक आपका चार्ज स्कूटर ना हो जाने वाला है। और कितना टाइम लगेगा 0 to 80? 45 मिनट्स। इसका कॉस्टिंग कितना लगेगा? इसकी कॉस्टिंग आएगी भाई आपका सिर्फ ₹1 पर मिनट, ₹1 पर मिनट प्लस जीएसटी को ज़्यादा नहीं है आपका, लगभग 45 आप कह लो 55 रुपीज़ में विथ जीएसटी। 0 to 45, 0 to 80 45 मिनट में आपका चीज़ें ना डन हो जाने वाली है। अब ये हो जाता है भाई अपना वीडियो एंड, अंदर ही चल लेते हैं, बाहर ना शोर ज़्यादा है तो अंदर ही प्राइसिंग के साथ कर लेते हैं ये वाला अपना वीडियो एंड, क्योंकि अनलोड होने में तो अभी टाइम लगना है। तो वो कब, अगर नया कलर निकलता भी है तो वो कब आता है बाहर, वो वाली डिटेल, उसके लिए वीडियो आ जाएगा आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी। अब बात आती है भाई प्राइसिंग। इसमें जो एसेसरीज लगी हुई है उसकी प्राइसिंग तो आप लोगों को मिल ही चुकी है 7,300 रुपये। ये 4 चीज़ें अपने इसमें इंक्लूड रहेगी। गार्ड हो गए, देन फ्लोर मेट हो गया, सीट कवर हो गया, और जो फुटरेस्ट था फोल्डेबल वाला, इसके लिए आपको देने पड़ेंगे 7,300 रुपये इन टोटल। अब बात आती है क्या कुछ यहाँ पे प्राइसिंग रहने वाली है ऑन रोड जयपुर के अकॉर्डिंग। एथर रिस्टा Z 2.9 kWh वाला वेरिएंट आपको कॉस्ट करने वाला है 1,55,546 रुपये, 155,546, 1,55,546 रुपये। ये आपका प्राइस रहेगा विदाउट एक्सेसरीज ऑन रोड जयपुर। अगर एक्सेसरीज ऐड कर लेते हैं तो 7,300। लेना है नहीं लेना वो आपकी अपनी अपनी एक चॉइस रहेगी। कलर कैसा लगा ये वाला कमेंट ज़रूर से कर देना। मैट ब्लू मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और येलो वाला भी काफ़ी अच्छा लगता है। लुक चेक करो, देखो दूर से थोड़ा सा दिखाता है, लुक काफ़ी अच्छा है भाई इस कलर का ना। तो ये वीडियो भाई जितना मैंने सोचा था ना, मैंने सोचा था 30 मिनट ऊपर जाएगा, उतना तो कर नहीं गया, बट फिर भी 20-22 मिनट का तो ये वीडियो ऑलरेडी हो ही चुका है। अदर कलर का वीडियो जो नया वाला आया है उसका आप लोगों के लिए आने वाला है बहुत ही जल्दी, प्लस अदर वेरिएंट जो 3.7 वाला रहेगा उसका भी आ जाएगा वीडियो। तो सबके लिए सब्सक्राइब करके पार्ट ऑफ फैमिली बन जाओ। और जो बास वाला सिस्टम है ना, वो भी काफ़ी अच्छा है, प्राइसिंग काफ़ी अच्छी हो चुकी है उसके साथ। और जो एक आपको सब्सक्रिप्शन वाला पैकेज मिलने वाला है ना, वो वीडियो मैं आज या फिर कल मॉर्निंग में शूट करने वाला हूँ, तो वो भी आप लोगों के लिए आ जाने वाला है। मिलता है कल रात 9 बजे ऐसे किसी अच्छे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। कमेंट ज़रूर से कर देना वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि भाई ईवीज़ में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि उसमें बताने के लिए काफ़ी कुछ रहता है। तो कमेंट ज़रूर से कर देना, उससे एक हमारा भी थोड़ा सा मोटिवेशन वाला पार्ट आ जाता है। लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कर ही देना। अगर आप नहीं तो आपका कोई भी नून दोस्तों में ईवी स्कूटर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, उन लोगों के साथ स्पेशली। मिलता है कल रात 9 बजे ऐसे किसी अच्छे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों को भी, आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।